जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन के हर मोड़ पर हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिगड़ गया है। कई बार परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती और हम टूट जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यह केवल वाक्य नहीं बल्कि गहरा जीवन सिद्धांत है। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आपकी सोच बदल देगी। एक कहानी अर्जुन की, एक कहानी एक राजा की और एक संदेश श्री कृष्ण का जो हमें सिखाता है हर संकट, हर दुख, हर घटना में छिपा होता है कोई दिव्य संकेत। तो चलिए डूबते हैं इस ज्ञान की धारा में श्री कृष्ण के वचनों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव मारे गए, पांडव की विजय हुई, लेकिन अर्जुन की आत्मा बेचैन थी। वह शांति की खोज में थे। वे द्वारिका आए और श्री कृष्ण के चरणों में बैठे। अर्जुन बोले, मधुसूदन, युद्ध जीत कर भी मैं हारा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। मेरे भ्राता मारे गए, गुरु द्रोण चले गए, भीष्म पितामह की चिता देखी। क्या यही अच्छा था? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पार्थ, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हें आज दुखद लगता है, पर भविष्य में यह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जो गया उसने तुम्हें ज्ञान दिया, जो बचा है उसे तुम्हें संवारना है। अर्जुन फिर भी संशय में थे। श्री कृष्ण ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक महान राजा था जो अपने मंत्री से बड़ा प्रभावित था। मंत्री सदैव कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया। गलती से राजा की एक उंगली कट गई। राजा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन मंत्री ने कहा, राजन, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। राजा को क्रोध आया। उसने मंत्री को जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बाद राजा फिर शिकार पर गया। वहाँ कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे बलि देने के लिए उसे अपने मंदिर ले गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी है तो कहा, यह अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं हो सकती। राजा को छोड़ दिया गया। राजा लौटकर आया और मंत्री को जेल से बाहर निकाला। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, तुम सही थे। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर आप मेरी बात मानते तो मैं भी शिकार पर साथ होता और आदिवासी मेरी बलि दे देते, इसलिए मुझे जेल भेजना भी अच्छे के लिए था। राजा चकित रह गया और उसे पहली बार श्री कृष्ण का उपदेश समझ आया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हें अभी यह समझ नहीं आ रहा, पर कुछ वर्ष बाद जब धर्म की स्थापना होगी, जब हजारों वर्षों तक लोग तुम्हारी गीता पढ़ेंगे, तब तुम जानोगे तुम्हारा दुख ही लाखों का कल्याण बना। अर्जुन के नेत्र नम थे। वे बोले, हे गोविंद, आपने अंधकार में भी प्रकाश दिखाया। द्वारिका में एक व्यापारी था, बड़ा धार्मिक, श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। एक बार उसका पूरा व्यापार जल गया। लोग उसे सांत्वना देने आए, पर वह मुस्कुराता रहा। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी शांत क्यों हो? व्यापारी बोला, क्योंकि मुझे विश्वास है जो हुआ है वो मेरे लिए अच्छा होगा, श्री कृष्ण की इच्छा होगी। कुछ दिनों बाद पता चला उस व्यापारी की सारी संपत्ति काले धन में घोषित हो रही थी, लेकिन उसका जलना उसे जेल से बचा लिया गया। उसका नाम साप बचा। श्री कृष्ण ने भक्त की आस्था को परखा था और उसे उसकी भक्ति का फल मिला। कथा का सार यही है मित्रों, जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो संकट में भी सुरक्षा मिलती है। आज आप पर कोई संकट हो सकता है, कोई अपना छूट गया हो सकता है, नौकरी गई हो, व्यापार डूबा हो, परिवार में कलह हो रहा हो, पर याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। उनके द्वारा जो भी होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है।
हम मनुष्य सीमित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण संपूर्ण समय को एक साथ देख सकते हैं। जो आज दुख लग रहा है, वही कल सुख का द्वार खोल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल वही आएगा जो श्रेष्ठ होगा। जब रावण सीता का हरण करता है तब लगता है अनर्थ हो गया, लेकिन उसी से रामायण की कथा आगे बढ़ती है। जब पांडव वनवास जाते हैं तब लगता है अन्याय हुआ, लेकिन वही वनवास उन्हें योग्यता देता है। इसीलिए जो खोया है उसके लिए मत रो, जो मिला है उसे धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। तुम्हारे दुख भी मुझे ज्ञात है, और समय आने पर मैं ही उसका समाधान बनूंगा। इसलिए जब जीवन डगमगाए तो बस एक बात याद रखना, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आज अगर तुम्हारा मन टूटा है तो कल उसमें भक्ति का बीज उगेगा। आज अगर कोई दरवाज़ा बंद हुआ है तो कल श्री कृष्ण तुम्हारे लिए नई राह बनाएंगे। भक्त केवल परिणाम नहीं देखता, वह प्रभु पर विश्वास करता है, और वही विश्वास चमत्कार करता है। तो चलिए आज इस कथा से यह सीखें, हर परिस्थिति, हर क्षण ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उस योजना में कभी किसी का बुरा नहीं होता। कथा समाप्त होती है प्रभु के चरणों में। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।